स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। टोटल 133 सीट्स में, है ना, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आज 13 सीट्स है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले अगर आपने 12 सीट नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द फेमस अमेरिकन टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन फॉर नेटफ्लिक्स। तो ये कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी किया था होस्ट? ये शाहरुख खान। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन हॉनर इन 2019। तो ये किसको मिला था हाईएस्ट सिविलियन हॉनर? फ्रांस का एएस किरण कुमार 2019 में मिला था, एएस किरण कुमार को, ठीक है। और इंडिया के अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का जो अवार्ड है 2 तरह का होता है, एक आपका सिविलियन अवार्ड और एक आपका गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड जो है वो बहादुरी के लिए दिया जाता है ना। सिविलियन अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिपब्लिक डे में दिया जाता है ये अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में आपका आ जाता है सिविलियन अवार्ड। पहला सबसे हाईएस्ट होता है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट है सिविलियन अवार्ड में। सेकंड में आपका आ जाता है पद्म विभूषण अवार्ड। तीसरा में आ जाता है पद्म भूषण, है ना। और आखिरी में पद्मश्री, है ना, पद्मश्री सबसे हाईएस्ट भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री सिविलियन अवार्ड में आता है ये, ठीक है। और पद्म विभूषण से याद रखिए सोनल मान सिंह को यंगेस्ट रेसिपेंट, सबसे यंगेस्ट रेसिपेंट पाने वाला व्यक्ति था सोनल मान सिंह, पद्म विभूषण, ओके। और पद्म भूषण से याद रखिएगा जो रुक्मणी देवी अरुणडले था, उनको 1956 में मिला था पद्म भूषण, ठीक है। जो रुक्मणी देवी अरुणडले है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बताया मैम को, पद्म भूषण से रिलेटेड है ना। इनको मिला था 1956 को। और रुक्मणी देवी अरुणडले ये भारतनाट्यम से बिलोंग करते हैं, जो कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओके। और भारतनाट्यम जो सबसे ओल्डेस्ट डांस है, ये पता ही होगा आपको। मैं कराऊंगा आपको सारे डांस एक साथ, मैंने करा लिया है पहले भी, लेकिन मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चलिए गैलेंट्री अवार्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, उतना तो पूछता नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड में कौन कौन सा अवार्ड आता है? ये आपका सबसे हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, याद रखिएगा, परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट होता है ये गैलेंट्री अवार्ड में, परमवीर चक्र। दूसरा अशोक चक्र, है ना, अशोक चक्र। फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र आ जाएगा आपको, वीर चक्र आ जाएगा, है ना। उसके बाद शौर्य चक्र आ जाएगा। ये सब चक्र होते हैं गैलेंट्री अवार्ड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। तो किसने जीता था ये? इंडिया ने जीता था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। फर्स्ट आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया ने जीता था, ओके। क्रिकेट से याद रखिए, क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, तो आपको पता ही होगा। प्लेयर से बात कर लिया तो मैंने बास्केटबॉल
कितना प्लेयर होता है बास्केटबॉल में? 5 प्लेयर होते हैं। ओके। और नेट बॉल और हैंड बॉल में प्लेयर कितने होते हैं? ये होते हैं आपका 7। सातों दिन हैंड का यूज करते हैं ना, ऐसे याद रखिए। नेट बॉल और हैंड बॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और याद रखिए बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? ये आपके होते हैं 9। ठीक है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ क्रिकेट के बारे में। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट पूछता है। इसका लेंथ ऑफ पिच कितना होता है क्रिकेट में? जो पिच का लेंथ है वो कितना होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 22 यार्ड्स। 22 यार्ड्स। ठीक है ना, 22 यार्ड्स लेंथ ऑफ पिच। 22 यार्ड्स याद रखिएगा। बड़ा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे। 22 यार्ड्स लेंथ ऑफ पिच। ठीक है। और याद रखिए वेट ऑफ बॉल कितना होता है ना, बॉल का वजन कितना होता है क्रिकेट का? ये आपका हो जाता है 155 से लेकर 163 ग्राम। ठीक है ना, वेट ऑफ बॉल। इसका वजन कितना होता है? 155 से लेकर 163 ग्राम। ठीक है। और याद रखिए लेंथ ऑफ स्टंप। लेंथ ऑफ स्टंप कितना होता है? 71.1 सेंटीमीटर। ये होता है लेंथ ऑफ स्टंप। ओके, लेंथ ऑफ स्टंप होता है कितना? 71.1 सेंटीमीटर। और देख लीजिए लेंथ ऑफ बैट कितना होता है? 96.5 सेंटीमीटर। बैट का लेंथ बता रहा हूँ मैं, इसको इंच में देखिएगा। 38 इंच। ठीक है, लेंथ ऑफ बैट। विड्थ ऑफ बैट देख लीजिए। विड्थ ऑफ बैट, ठीक है, ये होता है 10.8 सेंटीमीटर। जिसको इंच में देखें तो 4.25 इंच। ओके। एक और देख लीजिए सरकमफ्रेंस पूछता है। ये पिछले बार ही पूछा हुआ था। सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल ये कितना होता है? 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इंच में देखेंगे तो 9 इंच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which missile destroyer of the Indian Navy has been decommissioned after 36 years in May 2019? कौन सा मिसाइल था ये? INS रंजीत। ओके। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र द फेमस ट्रीटीज ऑन ड्रामेटिक आर्ट वाज रिटन बाय। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? ये भरत मुनि। ठीक है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये भरत मुनि लिखा गया नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस पर पूछ सकते हैं। और देख लेते हैं हम लोग, है ना, बुक का नाम देख लेते हैं, है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये लिखा गया आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ, है ना। इसे पढ़ने के लिए तो बहुत है। अ मेडिकल लाइफ,
जो पूछने का चांस है वही सब बता रहा हूँ मैं। अम्बेडकर अलाइव, पैराडॉक्सियल पीएम और एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? ईरा ऑफ डार्कनेस, ये सब तीनों शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। ओके, और देख लेते हैं हम लोग। किरण बेदी का बुक बता दीजिए आप। ये लिखा गया है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। इनका भी बुक पूछ लेता है। ओके, और इसका याद रखिए, एस अगेंस्ट ऑड, मैंने बहुत बार बता दिया है, ठीक है ना। याद करने का तरीका भी बता दिया। एस अगेंस्ट ऑड किसके द्वारा लिखा गया? सानिया मिर्जा पे गाना भी है, सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारला, एक गाना है ना। ये पाकिस्तान से शादी की थी, तो ये सबसे ऑड है, अलग थी। ऑड मतलब क्या होता है? अलग। तो एस अगेंस्ट ऑड किसके द्वारा लिखा गया? सानिया मिर्जा, सबसे अलग थी, ऑड। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद था मुझे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक और देख लीजिए आप, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया? ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया ये बुक है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। ओके, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रश्दी के द्वारा। सलमान रश्दी, ठीक है। और सोनू सूद का तो पता ही होगा, आई एम नॉट मसीहा, ऑटोबायोग्राफी है ये। डॉलर बहू किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा। डॉलर बहू सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू, तो ये किसको डेडिकेट किया जाता है? विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी, ये लॉर्ड शिवा को, ठीक है। और जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कौन से डायनेस्टी ने बनवाया था? चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। और देख लेते हैं टेम्पल के बारे में थोड़ा सा। बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। ये दो जगह है, ये तंजौर में भी है, और ये गंगई कोंडा चोलापुरम में भी है। ये दो जगह है, ये दोनों ने अलग अलग इस्टेब्लिश करवाया था। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है वो तंजौर में भी है और गंगई कोंडा चोलमपुरम में भी है। जो तंजौर में है वो उन्होंने राजा ने बनवाया था, राजा फर्स्ट ने बनवाया था, राजा फर्स्ट ने बनवाया था। और जो गंगई कोंडा चोलापुरम में है उसको बनाए थे राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनाया था, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, तंजौर में
और गंगईकोंडाचोलापुरम में बनवाया था राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बनवाया था। और तंजौर में बनाया था राजा फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, पूछता है राजा फर्स्ट। ठीक है, कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया। और देख लेते हैं हम ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये किसके द्वारा बनाया गया? जो कि ये तंजौर में है। ठीक है, ये बनाया गया आपका राजा सेकंड ने। राजा सेकंड के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। और ये ध्यान रखिएगा, जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है वो मोनोलिथिक है। ठीक है ना, एक ही पत्थर से मिलकर बनाया गया है ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कि राजा सेकंड ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, ये मोनोलिथिक टेम्पल है। पूछता है क्वेश्चन, मोनोलिथिक टेम्पल है ये। ठीक है ना, एक ही पत्थर से मिलके बना है ये टेम्पल। और टेम्पल का जो स्टाइल होता है वो देख लीजिए, नॉर्दर्न स्टाइल। नॉर्थ में कौन सा स्टाइल होता है? नॉर्थ में स्टाइल टेम्पल होता है, ये होता है नगर स्टाइल। याद रखिएगा, एन से नॉर्दर्न, एन से नगर स्टाइल। ठीक है, और साउथ में ये स्टाइल है टेम्पल का बनाने का तरीका जो होता है ना। सदर्न में कौन का स्टाइल का टेम्पल होता है ये? सदर्न में ये आपका द्रविड़। ठीक है ना, ओके। और दोनों मिल जाता है तो ये वेसरा बनाता है। नगर स्टाइल प्लस द्रविड़ स्टाइल अगर मिल जाता है तो ये वेसरा स्टाइल हो जाता है ये। और चालुक्य डायनेस्टी ने जब बनवाया था विरूपाक्ष टेम्पल, ये वेसरा स्टाइल में ही था। जो विरूपाक्ष टेम्पल है आपका, जो ये पूछा है क्वेश्चन, विरूपाक्ष टेम्पल ये वेसरा स्टाइल में ही बना हुआ है। ओके, जो कि चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फोक डांस कौन सा? ये तमाशा। ऐसे याद रखिए, TAMASHA। देखिए, महाराष्ट्र में MA भी आता है ना, HA भी आता है, महाराष्ट्र। ऐसे याद रखिएगा, MA महाराष्ट्र याद हो जाएगा आपको, महाराष्ट्र। यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओके, फोक डांस। और एक लावनी डांस है, ये महाराष्ट्र का ही है। ध्यान रखिएगा, लावनी डांस कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। लेजिम डांस भी महाराष्ट्र का है ना। धनगिरी, ये भी महाराष्ट्र का है, धनगिरी डांस है ना। नाटक डांस है ना, ये सब महाराष्ट्र का है। लावनी डांस, लेजिम डांस, नाटक डांस, धनगिरी डांस, ये सब महाराष्ट्र का है, फोक डांस है ये। त्रिपुरा का बता दीजिए आप, त्रिपुरा का कौन कौन सा फोक डांस है? ये होजागिरी। और इसको मैंने कैसे याद कराया था? पूरा गिर गई है ना, पूरा गिरी, होजागिरी, पूरा गिर गई। ओके, याद हुआ आपको? मैं माता, ये भी एक तरह का डांस है त्रिपुरा में, है ना। संगराई है ना, संगराई जो है वो मॉक ट्राइब बनाती है, मॉक ट्राइब। ठीक है ना, मॉक ट्राइब ने बनाती है संगराई डांस। और याद रखिए, यूपी का याद रखिए, उत्तर प्रदेश का रासलीला
जो कि पता ही होगा आपको, रासलीला डांस होता है ना। नौटंकी होता है जो हो रहा है आजकल, नौटंकी हो रहा है। रामलीला होता है, रामलीला डांस है ना। कजरी, कजरी डांस, ये सब फेमस है जो कि आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं मेघालय का, देख लेते हैं फोल्क डांस। मेघालय का आपका नॉन क्रीम जो कि बहुत फेमस है, और यही क्वेश्चन आता है, इसी से पूछता है, नॉन क्रीम। और एक पोंगला, ठीक है। और भी बहुत सारा है लेकिन पूछता यही सब है, नॉन क्रीम ज़्यादातर पूछता है। कहाँ का है ध्यान रखिएगा, ये मेघालय का है ना। कौन सा ट्राइब फॉलो डांस करती है ये, खासी ट्राइब, खासी ट्राइब, ध्यान रखिएगा। और मिजोरम का देख लीजिए, ठीक है, चिराव डांस है ना। जंगटलम डांस, ये सब मिजोरम का डांस है ये। और देख लीजिए तेलंगाना का डांस देख लेते हैं हम लोग। इसका एक फेमस है लांबड़ी डांस है ना। बोनालू, जो कि बहुत फेमस है ये, बोनालू। ओके। तमिलनाडु का कोलाटम डांस, नाम है अजीब रहता है इसमें, है ना। ज़्यादातर डबल टी होता है ना इसमें। सिलाबट्टम, ये सब तमिलनाडु का डांस है। केरल का देख लेते हैं, ठीक है। केरल का कालियट्टम, कूड़ियट्टम, देखिए साथ में अजीब कूड़ियट्टम, ये सब डांस है केरला का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये हाई ब्लड प्रेशर एक तरह का नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है ये। ऑप्शन दिया होगा, एग्जाम्पल बताना आपको, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज हाई ब्लड प्रेशर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के सिमिलैरिटी बताना है आपको। तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। वाटर में क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। बहुत सारे सिमिलैरिटीज है एसिड एंड बेस में, मैं देखता हूँ। आप देखिए, अगर टेस्ट में देखें सिमिलैरिटीज एसिड और बेस में, जो एसिड है वो है ना, और जो बेस है वो बिटर, बेसिल टेस्ट बिटर, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज है टेस्ट में। अगर देखें तो कोरेजन में देखें तो सिमिलैरिटीज, तो एसिड और बेस में क्या सिमिलैरिटी होगा। अगर कोरेजन में देखें तो दोनों को राइट कर सकता है मेटल को, है ना, कोरोट कर सकते हैं मेटल्स को, दोनों मिलके, है ना, दोनों कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी में देखें तो दोनों वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन में देखें तो न्यूट्रलाइज हो जाता है दोनों। ये सब सिमिलैरिटीज है। पीएच में देखें तो जो 7 से नीचे होता है पीएच वो एसिड हो जाता है, जो हाई रहता है वो बेस हो जाता है, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज है एसिड और बेस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंटेन्स CFC रेफ्रिजरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुविक एसिड। कौन से एसिड में? पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला C6H12O6। ध्यान रखिएगा, केमिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ओके। और इसका मोलर मास जो होता है वो 180 होता है, 0.16 ग्राम पर मोल, ठीक है। वो यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, लो ब्लड शुगर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, लो ब्लड शुगर। और लैक्टिक एसिड के बारे में देख लीजिए। लैक्टिक एसिड, इसका फार्मूला होता है C3H6O3, ठीक है ना, C6H6O3। इसको हम मिल्क एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लैक्टिक एसिड को हम लोग मिल्क एसिड भी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। तो आंसर हो जाएगा सर्वगंधा यूज होता है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और भी यूज होते हैं सर्वगंधा के लिए, जो ये जो है वो आपका जो अस्थमा होता है उसके ट्रीट के लिए भी यूज किया जाते हैं, है ना। अस्थमा हो गया, इंसोम्निया हो गया, है ना, ये सब के लिए भी यूज होता है, और भी बहुत इस्तेमाल होता है इसका। चलिए नेक्स्ट है, इन इंडिया रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर। तो कौन से रिवर में ये मिलता है? ये घाघर नदी में, ठीक है ना, पाया जाता है ये। रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन घाघर नदी। और भी नदी में जैसे गंगा में भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन जो रहेगा उसके हिसाब से आप मारिएगा। ये गंगा में भी मिलता है, ब्रह्मपुत्रा में भी, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड द फॉलोइंग व्हेन लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ceremony of Banaras Hindu University, there is no salvation of India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India। तो ये किसने बोला था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। There is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India। ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, ओके। एक सेरेमनी में बोले थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये भारत कब लौटे थे? ये बैक टू इंडिया पूछता है, तो ये 1915 में, 9 जनवरी 1915 में बैक टू इंडिया पूछता है ये क्वेश्चन। बैक टू इंडिया कौन सी डेट को? 9 जनवरी 1915, ओके। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह कर दिया। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह कल ही मैंने ये बताया आपको। और 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, ठीक है ना। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
1919 में रॉ ला एक्ट आया, रॉ लाट सत्याग्रह हुआ, रॉ लैट सत्याग्रह हुआ। ये कैसे याद कराया था मैं आपको, सब मैंने आपको याद कराया हुआ ट्रिक से। 19 एक रो में है ना, 1919 एक तो रो में है ना, 1919 दोनों रो में है, तो ये रॉ लाट एक्ट सत्याग्रह हुआ 1919 में। और 1920 में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। और 22 में आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वह सस्पेंड हुआ था 22 में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी के द्वारा, ये मैंने को कल ही बताया था। 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में, और 22 में जाके सस्पेंड हो गया, कॉलिंग ऑफ हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कल ही, एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 22 में सस्पेंड हो गया था, ठीक है। और 1922 में चौरी चौरा भी हुआ था, चौरी चौरा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, ये सब मैंने कल ही कराया आपको, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। सारे रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन है अलग से आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ आपको, बाकी सारे रिपीटेड ही आ रहे हैं। अगर आप सेट 1 से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अभी तक मैंने ये अभी 13 चल रहा है, टोटल मुझे 133 सेट्स कराना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Who was responsible for introducing infield rifles that use the greased cartridges which become the immediate reason of 1857 revolt? तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये हेनरी हर्डिंग, ठीक है ना। 1857 रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम सिपाही मुटनी भी बोलते हैं, है ना, सिपाही विद्रोह, सिपाही मुटनी, ठीक है ना। 1857 रिवोल्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। जो मंगल पांडे थे वो 34, जो मंगल पांडे थे वो 13 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। पूछता है ये नंबर, जो मंगल पांडे है वो कितना नंबर था उनका नेटिव सोल्जर में? 34, ठीक है ना। नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे, ठीक है ना। और इनको मंगल पांडे को 8 अप्रैल को हैंग कर दिया गया, 8 अप्रैल को हैंग किया गया, है ना, फांसी लगा दिया गया 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को, ठीक है। 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था ये रिवॉल्ट, 10 मई, ठीक है। और देख लेते हैं हम लीडर्स के बारे में, मैंने देख लिया है मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है ना। हेड दिल्ली में हेड कौन थे जब लड़ाई हुआ था, तो दिल्ली में हेड कौन थे? ये आपका बहादुर शाह जफर थे, है ना। चलिए एक करके देख लेता हूँ मैं। दिल्ली में कौन हेड थे? दिल्ली में आपका बहादुर शाह, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ आपको। बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली से लड़ रहे थे और हेड थे ये। और दिल्ली से वक्त खान, ठीक है, ये दिल्ली से थे। लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल,
लखनऊ से देख लेते हैं, लखनऊ से ये बेगम हजरत महल, ये लड़ रहे थे लखनऊ से। ठीक है, कानपुर से नाना साहब। इसको मैंने कैसे याद कराया था आपको, जो कान है हमेशा नाना पकड़ते हैं ना, कोई बदमाशी करता है बच्चा तो हमेशा कान पकड़ते हैं नाना, है ना। और कानपुर से कौन थे, तांतिया टोपे। टोपी का जो पहनते हैं तो कान में लगता है ना, ऐसे याद रखें, है ना। टोपी पहनते हैं तो कान में लगता है। ओके, बिहार से तो पता ही होगा आपको, कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह थे। झांसी से तो बच्चा बता देगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये यहाँ से लड़ रही थी, झांसी से। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई जी ये झांसी से लड़ रही थी। ओके, और यूपी से, उत्तर प्रदेश से शामल, और बरेली से ये थे खान बहादुर खान। ये लड़ रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय F.W. स्टीवन। तो कौन सी बिल्डिंग बनवाई है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ओके, डिजाइन्ड बाय F.W. स्टीवन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस लेड टू द डिवाइड बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स इन 1970। ये 1970 नहीं होगा, 1907 होगा। ठीक है, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ये 1907 में ये डिवाइड हुआ था, सूरत में जो सेशन हुआ था ना, उसी में ये डिसाइड किया गया कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स डिवाइड हुआ था, जो कांग्रेस का सेशन था, है ना। और ये अध्यक्ष कौन किए थे, आर.बी. घोष के द्वारा किया गया था, आर.बी. घोष के द्वारा किया गया था ये, है ना। 1907 में सूरत में हुआ था ये। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी देख ही लेते हैं, ऐसे तो मैंने आपको करा रखा है, लेकिन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट सेशन देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक ही सेशन लिए थे, अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। पूछता है ये, महात्मा गांधी के द्वारा ये बेलगांव में लिए थे 1924 में। बहुत बार मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अब तो याद होना चाहिए आपको। बेलगांव में 1924 में एक ही सेशन लिए थे, ओनली सेशन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में, सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू ये कब अध्यक्ष किए थे, ये 1925 में किए थे, कानपुर में। कहाँ, कानपुर में। ठीक है ना। और जो सरोजनी नायडू है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है सरोजनी नायडू। ठीक है ना, प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये एनी बेसेंट। इंडिया में बोलेंगे तो सरोजनी नायडू, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोलेंगे तो एनी बेसेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष की थी 1917 में। कहाँ हुआ था ये, कोलकाता में। ओके, पहली बार सेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, बॉम्बे में। ये ध्यान रखिएगा, पहला
किसके द्वारा ये दर्ज किया गया? ये WC बनर्जी के द्वारा। WC बनर्जी मैंने बहुत बार करा दिया है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट इंडियन फ्लैग टू बी होस्टेड ऑन फॉरेन सॉइल वाज अनफर्ल्ड इन बाय भिकाजी कामा इन 1907। तो कहाँ हुआ था ये? जर्मनी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे तो ये लेक बैकाल है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेक बैकाल। ये कहाँ? ये रसिया में, रसिया में, ठीक है ना। और जो लेक बैकाल है वो 20% जो है कवर करता है ना। 20% कवर करता है वर्ल्ड फ्रेश सरफेस वाटर, ठीक है ना, 20%। और लेक बैकाल ही जो है ये सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक भी बोला जाता है। ये सबसे गहरा है ये, है ना। ये है 1642 मीटर, ठीक है ना। सबसे डीपेस्ट लेक भी यही है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जॉन बिल मेला इज द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल यूज। इन विच स्टेट डज इट टेक प्लेस? जॉन बिल मेला इज द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल यूज। बार्टर सिस्टम समझते हैं आप? कुछ सामान देके कुछ लेना, है ना। कहाँ चल रहा है ये? असम में ओनली फेयर है ना। कहाँ चलता है ये? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ एशियन। एशियन ये कौन सा है? ये मलेशिया है, ठीक है ना। एशियन में का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन, एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ है ये? जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में। हेडक्वार्टर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा एक कंप्लीट, है ना। सारे जितना भी हेडक्वार्टर पूछता है NTPC में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, है ना। चलिए और देख लेते हैं हम लोग जो सार्स है, सार्स के बारे में। जो सार्स है इसका हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में, है ना। टोटल 8 मेंबर है इसमें। ओके 8 मेंबर सार्स में। अब चलिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम थर्मल एनर्जी। तो कौन सा इंडियन स्टेट है ये महाराष्ट्र है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व।
कौन सा ये झारखंड है, ये तो पता होगा आपको। हाईएस्ट कोल रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट है 24, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट बोल रहा है ये, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है, देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63। ये क्या बोलता है, देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 बोलता है। ठीक है, ये तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हो गया। और फर्स्ट कौन हो गया, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है ना, फर्स्ट हाईएस्ट, फर्स्ट कौन है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कौन सा आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 16, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ। और आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन है ना, ऑफ रिलीजन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट है ना, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये मना करता है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, आर्टिकल 16 हो गया है ना, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी है ना, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 18 ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ओके, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे देखते जाऊंगा मैं धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है ये, सर एस अरविंद बोबडे। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 2020 में, एस अरविंद बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कब मनाया जाता है साइंस डे, विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है साइंस डे। ओके, और स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है ना, नेशनल स्पोर्ट्स डे ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ना। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और ये याद रखिए वर्ल्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20
अक्टूबर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच इज ए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑपरेटेड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कौन सा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था ये? ध्रुवा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नेम द मिशन इसरो हैज बीन कॉन्सेप्ट टू स्टडी द सन। कौन सा मिशन था? आदित्य L1। नेक्स्ट है 30, विच कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU to plant Rudraksh trees in Uttarakhand as part of their corporate social responsibility under नमामि गंगे प्रोग्राम इन 2019। कौन सा फाउंडेशन था ये? HCL फाउंडेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये HCL फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, लिट्टी चोखा नहीं है, इंटरनेशनल पुलिस है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? फ्रांस। पुलिस, इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस। हेडक्वार्टर पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, है ना। WTO का कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? जिनीवा में। जिनीवा स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है ना। सार्स का मैंने आपको बता दिया, काठमांडू। सार्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये काठमांडू में, है ना। काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल, ठीक है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में। ओके, नाटो का इसका ध्यान रखिएगा, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है ये, इसका हेडक्वार्टर। NATO बेल्जियम, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में। जिनीवा इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और भी देख लेंगे हम लोग, जो वीडियो लाएंगे अलग से लाऊंगा मैं, क्योंकि पूछता है NTPC में जो हेडक्वार्टर है पूछता है, 2 क्वेश्चन रहता है इसमें मस्ट, तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 32, एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो 2020 में कौन था प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का? डेविड R मालपास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 33, इन द कंप्यूटर फील्ड फॉरट्रेन स्टैंड्स फॉर। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अगला है 34, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर टेम्परली फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड कुकीज। इसको कुकीज बोलते हैं, जो सेव होता है, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो नीचे आता है ना, है ना, जो पहले हम लोग
टाइप किए हुए होते हैं वो सब, जैसे गूगल है, कुछ भी टाइपते हैं तो नीचे कुछ लिखाता है ना, ये सब जो हम लोग पहले से था उसको हम बोलते हैं कुकीज। टेम्परेरी के लिए रहता है ये, इसी को बोलते हैं कुकीज, है ना। कंप्यूटर सेव रखता है इसको, उसको कुकीज बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हु इन्वेंटेड WWW वर्ल्ड वाइड वेब? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर ली। ठीक है, अगर 4 आएगा, W आएगा, तो जो 4W का मीनिंग क्या था? वार्म होता है, ध्यान रखिए। ठीक है। 36 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बिटवीन बॉम्बे एंड थाना के बीच में चला। ये तो सारी जगह बन ही जाता है क्वेश्चन, है ना। बहुत सुना बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पुराना है ना, 2000 से ही चलते आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट 37, वेयर वाज 11th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग 11th का? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। अगला है 38, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर 2020-2021। ये कौन है? उदय कोटक प्रेसिडेंट है ये। ठीक है, CII के उदय कोटक। अगला है द प्रेजेंट MD एंड CFO ऑफ द वर्ल्ड बैंक अंशुला कांत वाज अर्लियर द MD ऑफ, पहले कहाँ के थे ये MD? SBI के थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थे। लास्ट क्वेश्चन है 40, in an effort to provide a safe and secure e-payment option, RBI has launched, क्या लॉन्च किया है? विजन 2021 लॉन्च किया है सिक्योर ई पेमेंट ऑप्शन के लिए RBI। ठीक है ना। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।